नाम है यश कुरचानिया और आप देख रहे हैं टेक टॉक विद यश। और दोस्तों ये टेक इन्फो वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर्स के बारे में। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों प्रोसेसर एक लॉजिकल सर्किट है और ये इसका मेन काम जो है वो ये है कि कंप्यूटर के कमांड्स को ड्राइव करने का। दोस्तों बेसिकली ये 4 चीज़ों पे काम करता है। सबसे पहला डाटा फीच करने का, दूसरा फीच्ड डाटा को उसके टर्म्स जिसमें वो समझता है उसके अंदर डिकोड करने का, तीसरा जो डिकोड होने के बाद है उसको एग्जीक्यूट करने का डाटा को, और फिर चौथा जो है वो रीराइटेबल करने का। जी हाँ दोस्तों, ये इस तरीके से 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इसके बेसिस पे जो है प्रोसेसर काम करता है। और जो प्रोसेसर है हमको मार्केट में देखने को मिलता है या हमको देखने को मिलते हैं कंप्यूटर के अंदर चिप्स के फॉर्मेट में। जी हाँ दोस्तों, मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि प्रोसेसर ही सीपीयू है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत एक बड़ी गलत फैमिली है उन लोगों की। एक्चुअली में सीपीयू के अंदर आते हैं ये सब, जो कि प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम, जीपीयू, ये सब जो है ये सीपीयू के अंदर आते हैं। जब ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर ही सीपीयू है, कई लोग ऐसा समझते हैं और शायद उनको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि सीपीयू जो है वो अलग चीज़ है और प्रोसेसर जो है वो एक अलग चीज़ है। तो दोस्तों मार्केट में जो है मेनली प्रोसेसर जो कंप्यूटर के आते हैं वो इंटेल और एएमडी की तरफ से आते हैं, और ये ही मेनली 2 कंपनीज हैं जो कि कंप्यूटर्स के लिए प्रोसेसर बनाती हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि इंटेल का डुअल कोर प्रोसेसर या फिर एएमडी का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ये जो भी अलग अलग प्रोसेसर्स आते हैं अलग कोर के। तो दोस्तों ये जो कोर है ये एक्चुअली में जो इसका मीनिंग है वो ये है कि जितने ज़्यादा कोर होते हैं उतनी ज़्यादा इनमें आईसी होती है। जी हाँ, जैसे कि डुअल कोर है तो 2 आईसी वाला ये प्रोसेसर है, और इन प्रोसेसर्स में जितनी ज़्यादा आईसीज होंगी उतनी ही अच्छी तरीके से ये जो है अपना जो है काम करेंगे और उतने ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी रहेंगे। अगर डुअल कोर है तो वो जो है जल्दी प्रोसेस करेगा उस काम को। और यहीं पे एक दूसरे टर्म्स भी आ जाती है जो कि कहलाती है 32 बिट और 64 बिट। जी हाँ दोस्तों, ये 32 बिट और 64 बिट भी बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई खाने की चीज़ है और वो जो चीज़ है उसको आपने डिवाइड कर दिया है 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ए और बी, और दोनों बराबर हैं साइज में। अब एक को आप 32 बिट्स मतलब कि 32 हिस्सों में आपने उसको बांट दिया है, काट दिया है, और एक को कर दिया है 64 हिस्सों में। अब खाने की जब बारी आई तो आप जब 32 बिट्स वालों को खाएंगे तो उसको जब खाएंगे तो खाते समय थोड़ी देर लगेगी, जबकि अगर आप 64 बिट वाले में से उठा के खाएंगे तो मुंह में रखते ही वो खत्म हो जाएगा। कारण ये क्योंकि वो जो चीज़ें थी दोनों का साइज बराबर था, पर एक को आपने ज़्यादा बारीक काटा है और एक मतलब कि डिवाइड किया है, और एक को थोड़ा कम बारीक तरीके से डिवाइड किया है। तो होगा क्या कि इसको खाने में आपको देर लगेगी जो कि 32 बिट वाला है, और 64 बिट वाले को आप जल्दी खा सकेंगे। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि 32 के बिट के जो प्रोसेसर हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, कारण कि उनको जो है उनका डाटा जो है 32 बिट्स में डिवाइड होता है, जबकि 64 बिट्स के जो है रहते हैं उनका 64 टाइम्स डिवाइड होता है। और दोस्तों फिलहाल जो है कई जगहों पर तो नॉर्मली 32 बिट्स जो है वो ही यूज़ करे जाते हैं। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि फिलहाल 64 बिट का जो प्रोसेसर है वो यूज़ तो किया जाता है, पर पूरी तरीके से अभी 64 बिट का जो प्रोसेसर है वो काम में नहीं आता है, क्योंकि उसके जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अभी आने वाले कई सालों तक आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं जहाँ पूरा 64 बिट प्रोसेसर जो है वो यूज़ किया जाए। और 64 बिट का फ़ायदा भी आपको तब मिलेगा जब आप जो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो 64 बिट के होने के साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं वो 64 बिट का हो, और इसके अलावा जो प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलेगा वो भी 64 बिट का हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप 32 बिट का प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं
और प्रोसेसर आपका 64 बिट का है तो आपको जो है स्पीड ज़्यादा तेज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा डिफरेंस है 32 और 64 बिट के बिटवीन, और शायद आपको जान के ये अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आज की जो टेक इन्फो वीडियो है शायद आपको देख के जान के अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं ऐसी ही टेक इन्फो वीडियोस जो हैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आज की टेक इन्फो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब की जो लाल बटन है उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी नए अपडेट्स आएंगे आपको मेरे चैनल के ऊपर वो उस बेल आइकन के थ्रू आपको नोटिफिकेशंस में मिल जाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।